बाजपन जो है वो आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है और क्या इसके लक्षण आप खुद जान सकते हो? क्या आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, रेगुलर रिलेशन रख रहे हो, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? क्या आप खुद जानना चाहते हो कि कुछ ऐसे लक्षण आपकी बॉडी में हो सकते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपके बचपन का कारण क्या है? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे लक्षण आपकी बॉडी आपको बताएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि या शायद इस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है या शायद इस वजह से आप माँ नहीं बन पा रहे हो। पहले तो जान लीजिए कि बाजपन होता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या होती है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, यानी आप 1 साल आपके पार्टनर के साथ रेगुलर रिलेशन रख रहे हो, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप एक इनफर्टाइल कपल कहलाते हो, यानी आपको इसके आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अगर आपकी एज 35 ईयर्स के ऊपर है और शादी को लगभग 6 महीने ही हुए हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो आपको जल्द से जल्द इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको आगे कदम उठाना चाहिए। क्या होते हैं ऐसे लक्षण जिससे आप जान सकते हो कि आप आगे माँ बन पाओगे या नहीं? सबसे पहला लक्षण आपको आपके पीरियड्स में पता चलेगा। क्या आपके पीरियड्स हैवी है? क्या आपके पीरियड्स पेनफुल है? हैवी और पेनफुल पीरियड्स एक चीज की निशानी होते हैं। हैवी पीरियड्स का क्या मतलब है, यानी कि आपको 2-2 घंटे में पैड बदलने पड़ते हैं। और पेनफुल पीरियड्स का क्या मतलब है, नॉर्मली देखिए 1 से 2 दिन पीरियड्स में के समय पे पहले 2 दिन पे पेन रहता ही है, लेकिन आपका पेन हद से ज्यादा है कि आप रूटीन घर के डेली डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, तो ये पेन को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको हैवी फ्लो है और बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स है, तो फाइब्रॉइड्स का एक लक्षण यही है कि आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आना। तो आपको फाइब्रॉइड्स की गांठ शायद हो सकती है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स की पोजीशन और साइज के हिसाब से आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये लक्षण फाइब्रॉइड्स में दिखाई देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे और आपका आगे की ट्रीटमेंट तुरंत चालू हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली आपको महीने महीने में पीरियड आना चाहिए और हर महीने में 1 से 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक पीरियड जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं या 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं, तो ये संकेत की बात है। क्योंकि एक सिंड्रोम बोलते हैं उसको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें दोनों साइड अंडाशय पे छोटी छोटी पानी की गांठें हो जाती है। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसकी वजह से पीरियड्स आपको टाइम पे नहीं आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और ये आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है आपके बचपन का, इनफर्टिलिटी का। इसको आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, घर के कोई नुस्खे नहीं अपनाने चाहिए और तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका वजन पे आपको ध्यान देना है। अगर आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तुरंत ही थोड़े टाइम में ही आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, तो ये आपको नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये दो चीजों की तरह पॉइंट आउट करता है। पहला तो है थायराइड की वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। कभी कभी थायराइड की मात्रा बॉडी में ज्यादा होना जाने की वजह से आपका वजन बढ़ता है। और दूसरी चीज है, अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होता है तो आपका वजन बढ़ सकता है। तो ये वजन बढ़ना एक कारण है जिसकी वजह से आपको थायराइड जैसी बीमारी डिटेक्ट हो सकती है और आपको बाजपन का भी एक कारण हो सकता है। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपको रिलेशन रखते समय दर्द होता है या आपको रिलेशन रखते समय मजा नहीं आ रही है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इंटिमेसी। अगर ये शिकायत आपको है तो ये आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गैर लोग इनको बहुत ही नजरअंदाज करते हैं ये चीजों को, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है आपको आपके डॉक्टर को बताने के लिए। क्योंकि अगर आपको रिलेशन रखने का मन नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या आपके योनि मार्ग में सूख गया है, यानी कि
वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है रिलेशन के समय पे, ये एक साइन है एंडोमेट्रियोसिस का। डीप एंडोमेट्रियोसिस की होने की वजह से कभी कभी रिलेशन रखते समय भी पेन होता है। तो ये आपको जानना है और आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके इलाज है, पॉसिबल है, और आपको तुरंत आपके डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। और बहुत सारे कारण हैं जो आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ की टूवर्ड्स पॉइंट आउट करते हैं। आपको आपका बीपी, डायबिटीज, शुगर लेवल, थायराइड लेवल, ये सब रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एज की वजह से भी प्रेगनेंसी में आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप बचपन से गुजर रहे हो और इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ हो रहा है, आपके साथ आप उस लक्षण को देख रहे हो, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसके ऊपर आपको इलाज ढूंढना चाहिए। क्या आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको बताया है, कुछ और बताया है, और आप मेरी सजेशन चाहते हो, तो ये कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। मैं अपना ओपिनियन आपको कमेंट में नीचे बता सकती हूँ। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स को मेरा वीडियो ये शेयर कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।